एक नहीं 11 कंगारू खिलाड़ियों के बराबर है पाटीदार का ये ब्रह्मास्त्र। कार्तिक का ये खूंखार हथियार आरसीबी को चैंपियन बनाएगा पहली बार। अगर हम बात करें आरसीबी टीम की तो भाई साहब ये टीम चैंपियन की तरह खेली आईपीएल 2025। दर मुकाबले दर इस टीम का प्रदर्शन बेहतर से बेहतरीन होते गया है। पंजाब किंग्स को 8 विकेटों से मात देकर आरसीबी ने फाइनल में एंट्री मार ली है। शान से वो फाइनल में प्रवेश कर चुके हैं। अगर हम बात करें आरसीबी टीम की तो उनके पास इस वक्त कंगारू ब्रह्मास्त्र है जो 11 कंगारू लड़ाकों के बराबर प्रदर्शन देने का मादा काबिलियत रखता है और वो हिमाकत दिखा भी रहा है। पंजाब किंग्स के खिलाफ 3 कंगारू चुनौती थे आरसीबी टीम के सामने। रिकी पॉन्टिंग के रूप में, मार्कस स्टोइनिस के रूप में दो बहुत बेहतरीन और बहुत बड़े मैच विनर खिलाड़ी मौजूद थे। उसके अलावा जॉस इंग्लिश भी एक और कंगारू खिलाड़ी जो फॉर्म में आ चुका था। लेकिन इन खिलाड़ियों को मात दिया किसने? पाटीदार के एक कंगारू ब्रह्मास्त्र ने, जिसके पास 11 कंगारू खिलाड़ियों के बराबर प्रदर्शन देने का मादा है। वो क्यों है आपको समझाते हैं। बात करें हम जॉस हेजलवुड की यार, तो इस खिलाड़ी ने इस संस्करण में छाप जबरदस्त छोड़ा है और आरसीबी टीम ने ऑक्शन टेबल पर कोई सबसे बेहतरीन काम किया है तो वो जॉस हेजलवुड को अपनी झोली में डालने का काम किया है। क्योंकि एक ऐसा मैच विनर खिलाड़ी अगर आपके टीम में हो जाए जो विपक्षी बल्लेबाजों के जहन में खेलना शुरू कर दे तो फिर आपका काम बन जाता है। जैसे कि जसप्रीत बुमराह। मुंबई इंडियंस शुरुआती अगर कुछ मुकाबलों की मैं बात करूं तो भाई साहब हार रही थी। वो जीत की पटरी से उतर चुके थे और अंदर से सभी क्रिकेट प्रशंसकों को महसूस हो चला था कि इस बार भी मुंबई का कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन बुमराह आते हैं, वक्त, हालात, जज्बात, तकदीर और तस्वीर मुंबई इंडियंस का पलट देते हैं। क्यों? क्योंकि बुमराह क्या करते हैं? विपक्षी बल्लेबाजों के जहन में खेलते हैं और वैसा ही कुछ इंपैक्ट जॉस हेजलवुड का यार। ये 4 ओवर की गेंदबाजी सिर्फ और सिर्फ जॉस हेजलवुड की अहमियत नहीं दर्शाएगी, नहीं बताएगी। वो 3 विकेट क्वालिफायर 1 में जॉस हेजलवुड की अहमियत नहीं बताएंगे, बल्कि ये देखिए कि हेजलवुड के आने के बाद किस तरीके से मनोबल आरसीबी टीम के लड़ाकों का उठता है। हेजलवुड के आने के बाद ये टीम घातक नजर आती है। हेजलवुड के आने के बाद इनकी वही गेंदबाजी लाइनअप एक विश्व स्तरीय गेंदबाजी लाइनअप बन जाती है। क्योंकि हेजलवुड आते हैं, हेजलवुड विकेट निकालते हैं, हेजलवुड इंपैक्ट छोड़ते हैं, जिसके कारण भुवनेश्वर का भी लाइन लेंथ मिलता हुआ दिखता है और भुवनेश्वर को भी मार पाना कठिन हो जाता है। यश दयाल भी अपने प्राइम फॉर्म में नजर आते हैं क्योंकि जो विपक्षी बल्लेबाज होता है वो बुरी तरीके से कॉन्फिडेंस में गिर जाता है। वो सिर्फ और सिर्फ यही सोचता है यार हेजलवुड के ओवर निकाले जाए, फिर भुवनेश्वर को अटैक किया जाए और भुवनेश्वर की एक अच्छी गेंद उस बल्लेबाज का विकेट निकाल ले जाती। वैसा ही कुछ यश दयाल करते और आज के मुकाबले में साफ तौर पे हेजलवुड का इंपैक्ट देखा गया। पंजाब किंग्स के जब विकेट गिरे, प्रभसिमरन के विकेट गिरे, प्रियांश आर्या के विकेट गिरे तो पंजाब किंग्स उतनी नहीं लड़खड़ाई थी। लेकिन जब विकेट श्रेयस अय्यर का गिरा तो कमर टूट गया पंजाब किंग्स का। ये आरसीबी भी बखूबी जानती थी कि प्रभसिमरन सिंह और प्रियांश आर्या का विकेट लेना बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि पंजाब किंग्स खुद ही जानती है कि इनको तो सिर्फ मारने के लिए रखा गया। अगर चल गए तो भाई प्लस पॉइंट है, नहीं चले तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसके बाद तो पंजाब किंग्स की असली बल्लेबाजी शुरू होती है। श्रेयस अय्यर के ऊपर सारा दारोमदार था और हेजलवुड को श्रेयस अय्यर के आते ही गेंदबाजी अटैक में लाया गया। ये सबसे स्पॉट ऑन कप्तानी रही पाटीदार की और पाटीदार को भी पता था कि अपना ब्रह्मास्त्र इसी के खिलाफ चलना है। अगर श्रेयस अय्यर का विकेट निकाल लेते हैं तो फिर धाराशायी हो जाएगी पंजाब किंग्स। हेजलवुड आते हैं, श्रेयस अय्यर का विकेट निकालते हैं, जॉस इंग्लिश को पवेलियन भेजते हैं और पूरी तरीके से कमर तोड़ कर रख देते हैं। तो हेजलवुड का इंपैक्ट जो है भाई साहब 11 कंगारू खिलाड़ियों के बराबर है, क्योंकि इनके आने की वजह से सारी की सारी गेंदबाजी विभाग चुस्त हो जाती है, तंदुरुस्त हो जाती है। हर एक गेंदबाज अपना लाइन लेंथ पकड़ लेता है और सभी आरसीबी के लड़ाके जो उनका कॉन्फिडेंस होता है वो 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। हेजलवुड नेवर डाई एटीट्यूड लेकर आते हैं। हेजलवुड बेमिसाल है, हेजलवुड शानदार। इसके अलावा अगर मैं बात करूं हेजलवुड की तो भाई साहब पावर प्ले के ओवरों में और कठिन जो उस विपक्षी टीम का सबसे महत्वपूर्ण बल्लेबाज है उनका विकेट निकालना, फिर डेथ ओवर्स में ऑपरेट करना, सब कुछ हेजलवुड के जिम्मे है और हेजलवुड बखूबी उसको निभा रहे हैं। तो सिर्फ एक खिलाड़ी ने पूरी तरीके से कायाकल्प किया है आरसीबी टीम का, इस बात को मानने में कोई भी परहेज नहीं है।
विराट से ज्यादा इंपैक्ट इस टीम में किसी का है तो वो हेजलवुड का है। और हेजलवुड का प्रदर्शन अगर आईपीएल के फाइनल में आता है भाई साहब तो आरसीबी को चैंपियन बनने से भी कोई रोकिच नहीं सकता। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या लगता है आरसीबी टीम ने इतना बेहतरीन सफर जो अभी तक तय किया आईपीएल 2025 में, उसमें हेजलवुड का कितना बड़ा एक योगदान। मिलते हैं आपसे अगली रिपोर्ट में, तब तक अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।